बहुत से घरों में बर्थडे मनाई जाती है। क्या हुआ का साल खत्म हुआ, अब का केक काटा जा रहा है। अरे कौन सी खुशी का केक है? आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल आप मौत के करीब हो गए, 1 साल आप कब्र के करीब हो गए, और आपको जो साल मिला था वो साल आप सही मानों में नेकियां ना कर सके, उस सालों में दुनिया भर के गुनाह किए। होना तो ये चाहिए था कि आप 2 रकात सलात तौबा की पढ़ते और अपने अल्लाह से माफी मांगते, लेकिन अफसोस सद अफसोस, उसके बजाय घरों में केक काटा जा रहा है, बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है और होटलों में जाकर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। ना 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 ना, ये तो सलात तौबा पढ़ने का वक्त था। होना तो ये चाहिए था इस दिन एक रोजा रख लेती कि अल्लाह मेरा पूरा साल गफलत में गुजर गया, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। मेरी दीनी माओ बहनों, गैरों के रस्म रिवाज से बचो। हमारे इस्लाम में न रस्म है न रिवाज है। रस्म रिवाज गैरों के यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो शरीयत है, शरीयत अल्लाह का दीन और नबी का तरीका। हमारे यहाँ रस्म और रिवाज नहीं। मेरी दीनी माओ बहनों, बहुत से घरों में एनिवर्सरी मनाई जा रही है। क्या हुआ का शादी को 1 साल हो गया, अरे जिंदगी का 1 साल कम हो गया। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते कि अल्लाह जी हम दोनों मियाँ बीवी का 1 साल बहुत बेहतरीन गुजरा, आपका एहसान है, आपका करम है, आप हम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत नसीब फरमाइए। याद रखना, जब मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह उन्हें देख करके मुस्कुराते हैं। अक्सर घरों में झगड़े इस सुन्नत पर अमल न करने की वजह से होते हैं। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो अल्लाह उन्हें देख करके मुस्कुराते हैं। और मेरी दीनी माओ बहनों, आज साकिब की एक बात याद रखो, आपके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आपके लिए आपका शौहर एक तरफ। अगर पूरी दुनिया आपसे नाराज है, आपका शौहर आपसे खुश है, फिक्र की बात नहीं है। अगर पूरी दुनिया आपसे खुश है और आपका शौहर आपसे नाराज है, अब मसला है। एक बात याद रखना, जितने भी कांटे हो ना, उसके ऊपर से चप्पल पहनकर गुजर सकते हैं, लेकिन चप्पल में ही कांटा हो तो फिर सही मानों में चल नहीं सकते। अब क्या करें? मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बतें हो जाए। जो औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरा हो जाए, मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार हो जाए, वो औरत एक काम करे, जब भी खाना बनाए ना तो हो सके तो वुजू के साथ बनाए, और कोई भी चीज सालन में डाले, नमक डाले बिस्मिल्लाह, मिर्च डाले बिस्मिल्लाह, मसाला डाले बिस्मिल्लाह, चिकन डाले बिस्मिल्लाह, मटन डाले बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जब चम्मच को हिलाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किचन में आपका वक्त गुजरता है ना, वो कयामत तक दोबारा लौट के नहीं आएगा। उस वक्त को भी वसूल करो, अल्लाह के जिक्र में उस वक्त को गुजारो। मैं तो आपको मशवरा देना चाहूंगा कि आप क्या करो, फरमाया हो सके तो मौलाना तारिक जमील साहब का बयान शुरू कर दो 1 घंटे का। आप किचन में खाना बनाती रहो, जो भी औरतें खाना बना रही है, बयान सुन रही है, दीन की बातें उसके कान में पड़ रही है। एक तरफ मटन तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ हजरत फातिमा के फाके सुन रही है, दिल अंदर से रो रहा है कि अल्लाह क्या औरतों ने कुर्बानी दी थी। ईमान भी बनेगा, यकीन भी बनेगा, वरना बहुत सी मर्तबा औरतें गीबत करती करती खाना बनाती है, फिर उसकी जुल्मत खाने के अंदर आती है। अरे बयान सुनते सुनते, अल्लाह का जिक्र करते करते खाना बनाया जाए। अरे औरत घर की सफाई में 1.5-2 घंटे लगाती है। अच्छा, क्यों घर की सफाई करती है? का अगर सफाई नहीं करूंगी मेरा शौहर नाराज हो जाएगा। ओ मेरी बहन, तेरा घर गंदा हो तो तेरा शौहर नाराज होगा, इसकी तो तुझे फिक्र है। ये दिल अल्लाह का घर है, ये अगर गंदा होगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, तुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। मेरी दीनी माओ बहनों, अपने दिल पर मेहनत करो, अपने घर की सफाई का ख्याल रखो, पाकी साफी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारो। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की खूबियां देखें, ऐब न देखें, खूबियां देखें।
ऐब न देखें, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का इकराम करें, एहतराम करें, एक दूसरे को माफ कर दिया करें, अपने मुकद्दर पर खुश रहें, अपनी किस्मत पर खुश रहें कि अल्लाह ने ये जोड़ा जो हमारा बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, इसी पर खुश रहो, खुशहाल जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाओ। मेरी दीनी माओ बहनों, अपने बच्चों की तरबियत करो, उन्हें बचपन से इस्लामी लिबास पहनाओ, शर्ट पैंट न पहनाओ, जींस टी शर्ट न पहनाओ, उनके अंग्रेजी बाल न कटवाओ, अपने बच्चों का बचपन से ये जज्बा बनाओ, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का वली बनेगा। अपने घर में पाबंदी से फजाइल अमाल की तालीम करो, अपने महरम रिश्तेदारों के साथ अल्लाह के रास्ते में वक्तन फवक्तन वक्त लगाते रहो, आपके शोहरों को अल्लाह वालों की सोहबत में और अल्लाह के रास्ते में भेजते रहो।